कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात को भी कहीं तेज कहीं हल्की बारिश वक्फे से जारी रही। गडाब, मलीर, बल्दिया, सुरजानी, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, एफबी एरिया, PCHS सोसाइटी, डिफेंस, शारा फैसल, सदर और ओल्ड सिटी में मूसलाधार बारिश हुई। सुबह होते ही बारिश का सिलसिला रुक गया। रात भर बारिश से नशेबी इलाके और शाहराएं जेरे आब आ गईं। शारा फैसल यूनिवर्सिटी रोड को इंतजामिया ने क्लियर कर दिया। एम जिना रोड, लियाकताबाद, अंडरपास, न्यू कराची साइट के सड़कों पर पानी जमा। बारिश ने शहर में सर्दी बढ़ा दी। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 7 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। कराची में बारिश के दौरान छत गिरने के 2 वाक़यात। बल्दिया मवाज रोड में बिस्मिल्लाह कॉलोनी के अबू बकर मस्जिद के करीब घर की छत गिरने से 45 साल शख्स जाँ बहक, 12 साल लड़का जख्मी। गुलबहार के इलाके हाजी मुरीद गोट में भी घर की छत गिर गई। 34 साल खातून और 9 और 7 साल 2 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। कोयटा, तुर्बत, गवादर में सैलाबी सूरत हाल। गवादर एयरपोर्ट समेत नशेबी इलाके जेरे आब। इमरजेंसी नाफिज। कैच के नशेबी इलाकों में सैलाबी रेला दाखिल। चमन के नदी नालों में शदीद तूफानी। सैलाबी रेले से कई घर मुनहदम, मुतादिद पुल बह गए। हंगामी सूरत हाल का ऐलान। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तूफानी बारिशों और सैलाब के दौरान पाक फौज इमदाद को पहुंच गई। गवादर और तुर्बत के मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुकामी आबादी और सयाहों की महफूज मकामात पर मुंतकली। किस्मी जुबानी सरबंदर नगोर में खुराक और शेल्टर्स की फराहमी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश। महकमा मौसमियात ने आज सुबह भी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। सिंध में हैदराबाद, नवाबशाह, खैरपुर, सक्कर, गोडकी, उबाड़ों में तेज बारिश। इस्लामाबाद और पेशावर में भी बारिश के बाद मौसम सर्द। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 24 घंटों में 5 अमवात। कोरोना से मजमूई अमवात 28,950 हो गई। कोरोना के 898 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 49,673 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.8%। कराची में ओमिक्रॉन वायरस के केसेस बढ़ने लगे। मस्बत केसेस की शरह 8.9 तक जा पहुंची। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन या हॉटस्पॉट एरियाज को सील करने पर गौर। पंजाब में 153 और इस्लामाबाद में 114 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। पेशावर में हेल्थ इमरजेंसी में 3 माह की तोसी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, वफाक ने सिंध को 11 अरब का कोरोना प्रोग्राम दिया। सूबाई हुकूमत ने 1 पाई की वैक्सीन नहीं मंगवाई। अफसोस है PP हुकूमत एहसास प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रही। अमेरिका में कोरोना बेकाबू। एक रोज में 5.5 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ गए। 1,800 से ज्यादा अमवात। सदर जो बाइडन से खौफजदा होने की जरूरत नहीं, लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाई तो आप मर भी सकते हैं। यूरोप को भी कोरोना ने पंजों में जकड़ लिया। फ्रांस में 24 घंटों के दौरान 2,71,000 से ज्यादा कोरोना केसेज रिपोर्ट। बरतानिया में 2,18,000 नए कोरोना केसेज सामने आ गए। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने हलाकतों का सबब बूस्टर डोज ना लगवाने को करार दे दिया। एक रोज के दौरान इटली में भी 1,70,000 और स्पेन में 1,17,000 कोरोना केसेज।
में पीराहाय रोड पर पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 डाकू अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। गिरफ्तार डाकू का इब्तदाई तफ्तीश में डकैती के मुतअद्दिद वारदातों का इत्तराफ। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए, 53 अकाउंट और 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ को 1 अरब 65 करोड़ रुपए अतियात मिले, जाहिर 1 अरब 33 करोड़ रुपए किए गए। न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट तक रसाई भी नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट पब्लिक न करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर सुर्खरू हुई। पीटीआई की फंडिंग का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। इलेक्शन कमीशन से तमाम पार्टियों की फंडिंग रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा। इंकशाफात और सबूतों के अंबार पीटीआई को फारिग करने के लिए काफी है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, इमरान खान ने न सिर्फ चोरी की बल्कि छुपाई भी, आवाम की जेबों पर डाका डाला, दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले की तलाशी ली तो बाल बाल चोरी में डूबा निकला। इतने संगीन फ्रॉड और स्कैंडल तारीख में किसी जमात के नहीं आए। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का मरियम नवाज के बयान पर जवाबी ट्वीट लिखा, दूसरों के ऑडियो वीडियो चलाने वाले आज ट्वीट पर भी जवाब नहीं दे रहे। आपने लिफाफे से टोकरी तक खूब कमाल दिखाया है, आज अपनी ताज़ा तरीन ऑडियो लीक पर तो रोशनी डालें। इमरान खान बड़े मिस्टर क्लीन बनते थे। फंडिंग केस ने पीटीआई की शफाफियत का मेकअप धो दिया। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल की हुकूमत पर चढ़ाई। पीपी रहनुमा शाजिया मरी भी बरस पड़ी, कहा ये तो वो लोग हैं जो फौरन फंडिंग के पैसे भी खा गए। तर्जमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला बोले, दूसरों पर चोरी के इल्जामात लगाने वाले इमरान खान खुद चोर निकले। वज़ीर आज़म के 47 गैर मुल्की दौरे, 20 करोड़ से ज़ायद के अखराजात। वज़ीर आज़म के 3 सालों में गैर मुल्की दौरों की तफसीलात सेनेट में पेश। वज़ीर ख़जाना ने मिनी बजट बिल ऐवान में पेश कर दिया। बिल पेश करने पर अपोजिशन का शोर शराबा। रज़ा रब्बानी ने कहा, यह IMF की शराइत का बिल है, ऐवान और कौम को एतमाद में लिया जाए। चेयरमैन सेनेट ने कमेटी से 3 रोज में बिल पर सिफारिशात तलब कर ली। कराची में तारिक रोड के पार्क की जमीन पर तामीर मदीना मस्जिद खाली कराने के खिलाफ अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त मुस्तरद। अटॉर्नी जनरल ने दरख्वास्त की सिंध हुकूमत की मुतबादिल जमीन फराहम करने तक मस्जिद रस्मार करने का हुक्म रोक दें। चीफ जस्टिस से कहा, हुक्म वापस नहीं ले सकते। अदालत ने सिंध हुकूमत से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। कराची में सर्दी और बारिश के बावजूद जमात इस्लामी का बलदियाती बिल के खिलाफ सिंध असेंबली के सामने धरना जारी। बारिश के पेश नजर खुसूसी इंतजामात। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा भी धरने में पहुंचे। शुरा से इजहार यकजहती। MKM पाकिस्तान का बनारस चौक पर बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज। कमर नवीद जमील ने खिताब में कहा, जालमाना लूटमार पर मबनी काला कानून सिंध पर मुसल्लत किया गया। MKM पीपल्स पार्टी के जालमाना इकदामात पर अमल होने नहीं देंगे। खैरपुर चामीवाली में अपने घर से 27 दिसंबर को अगवा होने वाली 2 लड़कियां कराची से मिलकर मुलजमान दोनों लड़कियों को मलिक कोर्ट के बाद छोड़कर फरार। पुलिस ने तहरीर में ले लिया लड़कियों के अगवा का मुकदमा। खैरपुर चामीवाली में लड़कियों के वालिद ने दर्ज करवाया था और अपने बेटे के बरादर इलियास और उसकी बीवी को नामजद किया था। लड़कियों के मिलने की खबर मुतल्लिका थाने को कर दी गई।
लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ और दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में भारत मुखालिफ एहतजाज होगा। मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस और रैलियाँ निकाली जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने 5 जनवरी 1949 को करारदाद के जरिए कश्मीरियों के अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने के हक को तस्लीम किया था। पीसीबी अवार्ड्स के लिए खिलाड़ियों की नामजदगियों का ऐलान। बाबर आजम, फखर जमान, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। हसन अली, फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान का नाम परफॉर्मर ऑफ द ईयर के लिए तजवीज़। इमर्जिंग कैटेगरी के लिए इरशाद इकबाल, आजम खान, मोहम्मद वसीम और शाहनवाज धानी नामजद। अरब इत्तेहादी अफवाज का यमन में हौसी बागियों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। इत्तेहादी अफवाज के तैयारों ने हौसी बागियों के ठिकानों और मोर्चों पर बमबारी और गोलाबारी की। तर्जुमान अरब इत्तेहादी अफवाज के मुताबिक शबो और माब में 45 ऑपरेशन किए गए, जिनमें 240 हौसी मारे गए और उनकी 30 गाड़ियां तबाह हुई। और मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर, वादी अलीपा, एबटाबाद, मरी में बर्फबारी से सड़कें बंद। मुजफ्फराबाद से कई देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता।